Welcome to the digital classroom of Dipti Bridgewell School. Today's subject is subject English language. Class 2. Worksheet A1, part number 2 and page number 18. Part number 2 of chapter number 7. In previous part you had read doing words, what are doing words, what are action words. Okay, let me repeat what are doing words. Doing words tell what a person, animal or thing does. They are also called action words and action words are called verbs. Okay, I had explained in part number 1 what are doing words. Let's come to the next topic. Next question, question number B of page number 18. In your book, question number B, use the doing words in the box to complete this sentence. But you have to write in your copy only complete these sentences. It means आपको कॉपी में ओनली कंप्लीट दिस सेंटेंस लिखना है, जबकि आपके बुक में दिया है यूज द डूइंग वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। मीन्स हेल्प बॉक्स से आपको ऑप्शन लेना है और फिलअप करना है। ओके, तो बुक में आपको उसी तरीके से ही करना है, बट आप जब कॉपी में लिखिएगा तो यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर बी, पेज नंबर 18 and write complete these sentences only. Okay, help box नहीं बनाना है, help box का कोई ऑप्शन भी नहीं लिखना है. Okay, question number 1. A boat. A boat teaches, sails, blows, rings, dances. क्या होगा इसमें से? A boat sails. Answer is cells. Okay, next question number 2. The wind plays, sings, flows, acts, blows. क्या होगा? The wind blows. हवा बह रही है. हम लोग बोल रहे हैं ना हवा, हम लोग बोलते हैं ना हवा बह रही है, हवा बहता है, हवा बहती है. तो blows means बहना. Next question number 3. A teacher plays, sings, acts, teaches. क्या होगा? Teacher teaches. Teacher का काम क्या है? कौन सा एक्शन वर्ड होगा? Teaches means पढ़ाना. Teacher पढ़ाते हैं. Teaches means पढ़ाते हैं. ओके, तो बोट के लिए कौन सा डूइंग वर्ड यूज हुआ? सेल्स. विंड के लिए ब्लोज. ये सारे क्या है? डूइंग वर्ड्स, वर्ब्स. ओके, टीचर टीचर्स, तो ये सबका एक्शन वर्ड है. ओके, नंबर 4. अ सिंगर. अब सिंगर का काम क्या है? टीचेस, प्लेज, एक्ट्स, स्लीप्स, सिंग्स. अ सिंगर सिंग्स. सिंगर का काम है गाना. तो अ सिंगर सिंग्स. सिंग्स मीन्स गाना. सिंग्स मीन्स गाता है. ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर ए में मैंने जैसे समझाया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम जो वर्ब यूज करेंगे उसमें एस और ईएस क्या यूज होता है. तो जैसे अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब में ऐसे यूज किए हैं. अगर यहाँ पे द बोट्स होता तो सिर्फ हम एक्शन वर्ड सेल लिखते. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. द विंड ब्लोज. क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे रहता टीचर्स. बहुत सारे टीचर, और टीचर में सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा सिंगुलर में है, एक टीचर. अगर द टीचर्स रहते तो ओनली द टीचर्स टीच, तो हमारा वहाँ पे ईएस हट जाता. क्या होता? यहाँ पे अगर हम
टीचर्स होगा तो यहाँ पे हमारा ES हट जाएगा, ओनली टीच, द टीचर्स टीच। तो डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हमारा एक्शन वर्ड में S और ES लगेगा कि नहीं। नेक्स्ट है अ सिंगर। अ सिंगर मीन्स एक सिंगर के बारे में बात हो रहा है। अ सिंगर सिंग्स, यहाँ पे हम सिंग के साथ, जबकि हमारा वर्ड है सिंग, बट हम यहाँ पे सिंग के साथ एस यूज किए हैं। तो सिंगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगर हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए हमने वर्ब में एस और एस यूज किया है। बट अगर यहाँ पे रहता सिंगर्स तो सिर्फ हम सिर्फ हम सिंग। ओके, तो हम पहले सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। ओके स्टूडेंट्स, तो here I have solved only question number 1 to 4. Question number 5 to 10 you have to solve by yourself. Okay? Question number 5. A sports person plays. Number 6 the river flows. Number 7 a bell rings. तो इस तरीके से आपको हेल्प बॉक्स से हेल्प लेकर आपको फिलअप करना है। तो फर्स्ट आपको अपनी बुक में करना है क्वेश्चन नंबर 3। बुक में कंप्लीट होने के बाद आप कॉपी में आओगे। कॉपी में आने के बाद आपको कॉपी में ओनली लिखना है कंप्लीट दिस सेंटेंस। कॉपी में आपको कोई भी हेल्प बॉक्स नहीं बनाना है। उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7 इस तरीके से अप टू 10 तक कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सी में भी कुछ चेंजेस हैं। लिसन, देयर इज अ मैचिंग, बट मैंने क्या किया है, इसको फिलअप बनाना है। ठीक है, देन यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी। बुक का क्वेश्चन क्या है, ऑल एनिमल्स मेक साउंड्स, मैच द एनिमल्स विद देयर करेक्ट साउंड्स। बुक के क्वेश्चन नंबर सी का पेज नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर सी में आपको मैचिंग करना है। और डक, तो अब साउंड्स में जहाँ पे अब डक का साउंड क्या है वो आपको फाइंड करके मैचिंग करना है। बट कॉपी में आपको लिखना है राइट द नेम्स ऑफ द साउंड्स मेड बाय फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पे सभी एनिमल्स का नाम लिखा है, बस हमको क्या करना है, उनका साउंड लिखना है, किसका क्या साउंड है, कौन कैसे साउंड बनाता है, कौन कैसे साउंड है उनका, वो लिखना है। बट बुक में आपको मैचिंग करना है और कॉपी में आपको फिलअप जैसा करना है, जैसा कि मैंने बोर्ड पे किया हुआ है। पूरा इसी तरह ही आपको बुक कॉपी में करना है। और बुक में तो पहले आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, तो आप पहला काम आपका है बुक में मैचिंग को कंप्लीट कर लेना। मैचिंग तो बहुत इजी होता है, आपको आंसर यहाँ पे मिल जा रहा है, आप बोर्ड से आंसर देखो और बुक में फटाफट से मैचिंग कर लो। मैचिंग करने के बाद अब आओ कॉपी में। कॉपी में आपको ये पूरा ही क्वेश्चन लिखना है, राइट द नेम्स ऑफ द साउंड्स मेड बाय फॉलोइंग एनिमल्स। ओके, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। अ डक, डक मीन्स क्या होता है, बत्तख। अब उसका साउंड सीखना है, तो डक का क्या होगा, क्वैक्स। क्या होगा आंसर इसका, क्वैक्स। ओके, इस तरीके से आपको कॉपी में करना है। ठीक है, एग्जाम में भी उसी तरीके से ही आएंगे, ओनली एनिमल्स के नाम लिखे हुए रहेंगे, डैश दिया हुआ रहेगा, आपको सिर्फ एनिमल्स का साउंड से फिलअप करना है। ओके, नेक्स्ट इज अ हॉर्स नीज, हिंदी में जिसको बोलते हैं हिंगिनाना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अ क्रो, क्रो क्या करता है, क्रोज।
क्रो का बहुत इजी है, क्रोज। क्रोज मीन्स काव काव करना। नंबर 4, अ स्नेक hisses। Number 5, a frog croaks, a frog croaks, okay, CROAKS, croaks. Number 6, a lion roars, okay. पहला है quacks, sneeze, crows, hisses, croaks, roars। इस तरीके से आपको कॉपी में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ कैट म्याऊज, यहाँ पे होगा ऐसा, बिकॉज सब्जेक्ट क्या है हमारा सिंगुलर में है। नंबर 8, नंबर 7 कंप्लीटेड। नंबर 8, अ बर्ड chirps, मीन्स चहचहाना, okay. Number 9, a bee buzzes, Number 10, a cock का क्या होगा, cause, CAWS, cause, ठीक है। Number 11, a ship bleeds, Number 12, a wolf howls, इसका साउंड क्या है, howls, ओके। तो ये एनिमल्स का साउंड है प्लस ये एक्शन वर्ड भी है, क्योंकि ये इनका काम, कैट का काम ही है म्याऊ करना, बर्ड का काम ही है चहचहाना, बी का काम ही है बजेस, मतलब वो जिस तरह का साउंड बनाता है वो उसका काम है। तो ये हमारा एनिमल्स का तो साउंड है, प्लस ये हमारा क्या है, डूइंग वर्ड्स है, वर्ब है, ओके। तो इन टुडेज वीडियो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर बी एंड सी। तो कैसे कैसे करना है आपको बी एंड सी, बी नंबर कंप्लीट दिस सेंटेंस कॉपी में करना है, और बुक में कोई चेंजेस नहीं, बुक में ओनली आपको बोर्ड से आंसर मिल जा रहा है, बुक में ओनली आपको आंसर फिलअप करना है समझकर, उसके बाद आपको बोर्ड में जैसे मैंने करवाया है ये उसी तरीके से आपको सिर्फ कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर सी, राइट द नेम्स ऑफ द साउंड्स मेड बाय फॉलोइंग एनिमल्स, ओके। सी ऑफ पेज नंबर 80 इन बुक एंड कॉपी। बुक में कैसे करना है समझा दिया गया है, कॉपी में कैसे करना है समझा दिया गया है। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप क्लास टीचर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। तो here chapter number 7 completed. I will come in next video with chapter number 9. Okay, thank you.